क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या बन रहा है? माहौल इंडिया बनाम एनडीए है। यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। वही उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी समर्थित उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे राष्ट्रीय लोक। इस बार का माहौल किधर से आ रहा है? पवन कुमार के साथ है। पवन कुमार के साथ। हाँ, इधर विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं कि ये उपेंद्र कुशवाहा निकल रहे हैं यहाँ से। बीजेपी कटर है नहीं, हाँ। लेकिन पवन सिंह अब के बार वोट दिया ही। कट्टर रहो बीजेपी के, लेकिन वोट देवा पवन सिंह के। सदस्यता उनको रद्द नहीं किया है, बीजेपी को फागे पवन सिंह जीतेंगे और मिलेंगे। कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनके पास सपोर्टर मतलब कि जितना वोटर नहीं है ना, उनके मतलब कि वोटर जितना नहीं है सपोर्टर। कहते नहीं कि राजा राम जी जीतन तो बहुत बढ़िया रही। का है जो झारू नेता बड़न पवन सिंह खराब का बरन पवन सिंह के तब सपोर्ट में भैया हम नहीं खे, उपेंद्र कुशवाहा के उनको सपोर्ट में नहीं खे हम। काराकाट लोकसभा चुनाव का माहौल है और काराकाट में इस समय चुनाव का जो माहौल है वो गर्मा गर्मी पे है। तो इसी बीच हम मौजूद हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के इटिमा बाजार में। तो आइए यहाँ के जनता से जानते हैं कि क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर। क्या नाम है भैया आपका? किशोर कुशवाहा। क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या बन रहा है? माहौल इंडिया बनाम एनडीए है। यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। वही उपेंद्र को बीजेपी समर्थित उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा। पवन सिंह भी इस बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बिल्कुल मौलिक अधिकार है, सबको आजमाना चाहिए। क्या लग रहा है पवन सिंह का निकलना क्या लग रहा है, तय है कि नहीं है? यहाँ पे तो तय है एनडीए को निकलना। एनडीए निकलेगे। किस मुद्दे पे निकल रहा है इस बार एनडीए? माननीय प्रधानमंत्री के कुशल कार्य एंड नीतीश कुमार के कुशल कार्य के नेतृत्व पे। लोग तो बोल रहे हैं कि एनडीए सरकार में कुछ बिहार में काम ही नहीं हुआ है। सर ये लोग बोल रहे हैं, सबको बोलने का मौलिक अधिकार है। लोगों के बोलने से नहीं होता है, ये धरातल पे काम दिखना चाहिए, दिखता है। जैसे आप जाइए बाहर में, पहले आपके भारत की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ों को मुआयना करना चाहिए ना। भारत का तो स्थिति ठीक है, लेकिन बिहार में कुछ काम हुआ है कि नहीं एनडीए सरकार? बिल्कुल काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ? क्या लोग काम तो बोल नहीं हुआ? काराकाट की जनता तो बोल रहे हैं कि कुछ विकास ही नहीं हुआ। क्या विकास, जैसे कैसा विकास होना चाहिए? काराकाट की जनता से पूछिए कि पहले गांव-गांव में रोड नहीं थी, अब रोड निकलने लगी है। पहले बिजली गुल हुआ करती थी, अब बिजली माइनर गुल होती है। 24 घंटा में 23 घंटा बिजली रहती है। बहुत तरह की बिहार सरकार की परियोजनाएं चल रही है। बिहार में इंडस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा गामा-गहमी मच रहा है। बिहार में इंडस्ट्रीज को लेकर ये एक मुद्दा जरूर है, लेकिन जब आप बिहार की भौगोलिक संरचना को जानेंगे तो हमारी आधी बिहार सुखाड़ में है और आधी बिहार जो है पहाड़ में है। मतलब एक तरफ पटना से आप उधर जाइएगा तो पूरी बाढ़ से ग्रसित होती है। मुझे लगता है कि प्रत्येक साल पुनर्वास होती है, ये फैक्ट बात है। और पटना से जब इधर आएंगे तो इधर सुखाड़ की स्थिति है। दो चीज़। तीसरी चीज़ की जो आप इंडस्ट्रियल एरिया की बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बात सही है, होना चाहिए, धीरे धीरे हो भी रहा है। लेकिन जब तक हमारी और आपकी मानसिकता ग्राउंड लेवल पे नहीं बदलेगी तब तक कोई इंडस्ट्री यहाँ पे, कोई भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री नहीं लागे। उपेंद्र कुशवाहा जन संपर्क कर रहे हैं, उस बीच में लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आप एक बार 14 में तो जीते थे, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद आप हम कभी भी क्षेत्र में आके चेहरा नहीं दिखाया। तो आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आपको कहीं भी वोट नहीं दिया जा सकता। ये रही बात जहाँ तक कि गाँव में जाने का, तो मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कोई गांव है जहां नहीं गए होंगे, या हो भी सकता है इक्का दुक्का गांव, क्योंकि इतना बड़ी लोकसभा है, डोर टू डोर जाना। लोकसभा बड़ा है तो वोट मांगते समय आपको पूरा क्षेत्र दिख जाता है। भैया वोट मांगते समय भी हम डोर टू डोर कहाँ जा पा रहे हैं? हर घर तो पहुँच नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम वोट मांगते समय। एक बात बताइए, 17 तारीख को स्कूटनी के बाद अब 29 तारीख तक प्रचार होगी। आपको लगता है कि 12 दिन में पूरा कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो एनडीए का हो, इंडिया का हो, या जिस तरीके से पवन सिंह का जो माहौल बन रहा है, लोग विपक्ष कह भी रहा है कि उनके पीछे जो घूम रहे हैं पूरा लफुआ है, लेकिन इस बार पवन सिंह का दावा है कि यही लफुआ हमको आगे पहुंचाएंगे। ऐसा है, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि उनके साथ जो घूम रहे हैं वो लफुआ है, ये कभी नहीं कहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कहीं तो कहना है नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का आप प्रमाण करिए कि लफुआ वो बोले भी हैं। नहीं, वो लफुआ तो बोल ही नहीं सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं भैया। लफुआ तो बोल रहे हैं कि सेल्फी खिंचवाने वाला है कोई वोटर हो सकता है। देखिए होता क्या है कि पवन जी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, अभिनेता हैं। यहाँ पे आएंगे तो शायद हम भी चले जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए। इससे पहले, चुनाव लड़ने से पहले, वो एक बहुत बढ़िया सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मौका मिलने पे तो अच्छा नेता भी तो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अभी जो माहौल है इंडिया बनाम एनडीए की है। अभी देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
कुशल कार्य हो रहा है, इसलिए सारे लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। क्या लग रहा है चाचा, इस बार का माहौल जो काराकाट का देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार का माहौल किधर जा रहा है? पवन कुमार के साथ है। पवन कुमार के साथ। हाँ, इधर विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा निकल रहे हैं यहाँ से। कई दिन घूमे उपेंद्र कुशवाहा इसलिए ना, स्वर्ण जाति के लोग हैं, बनिया वर्ग के समाज के लोग हैं, तो मान के चलिए कि शहरी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं बीजेपी सपोर्टर होता है। यही मेन कारण होता है। यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, यहाँ बीजेपी जो है वो फाइट में है। हाँ, क्या बीजेपी फाइट में तो क्या निकलेगा कि डूबेगा? एकदम करेक्ट। अगले साल में मतलब अगले राउंड में 1.5 लाख से फाइट किया था, इस राउंड में मतलब मान के चलो 1 लाख से फाइट करके जीत पाएगा। सही बोल रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि उनको महागठबंधन से राजा राम है, राजद का साफ दावा है कि इस बार हम लोग झुका देंगे उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा को झुका देंगे तो सामने जो आएगा, सामने नजर आएगा ना। निर्दलीय प्रत्याशी में पवन सिंह भी दावा ठोक रहे हैं इस बार। ठोकने दीजिए, मान लीजिए पवन सिंह ना है। जनिया बजनिया का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनके पास सपोर्टर मतलब कि जितना वोटर नहीं है ना, उनके मतलब कि वोटर जितना नहीं है, सपोर्टर वाला लोग है। कम से कम किस मुद्दे पे वोट करना चाह रहे हैं आप उपेंद्र? हम इसलिए कि ये जो हैं उपेंद्र कुशवाहा, अगला अगर ये जीतते हैं पवन सिंह तो सांसद बनेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे तो यहाँ मंत्रालय होगा उनका। जी, तो मंत्री बन के खाली क्या करेंगे? काहे विकास नहीं किए हैं? कहाँ किए? क्या नहीं किए हैं? क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल बन रहा है इस बार? हमको तो लग रहा है कि वो जीतेंगे का राजा राम। अभी बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ना, राजा राम क्लियर है। और किसी का मत बदल दीजिएगा। राजा राम क्लियर है। और किसी का मत बदल दीजिएगा। क्या नाम है भैया? भागो मत। क्या नाम है बताओ, क्या नाम? नीतीश कुमार। वोट देख बा? उम्र हो गई बा? उम्र नहीं हो गया। क्या लगा भैया, तुम्हारी उम्र भइल बा? हमारा उम्र हो गई बा। हाँ। प्योर बीजेपी कटर है नहीं, लेकिन पवन सिंह अब के बार वोट दिया ही। कट्टर हो बीजेपी के, लेकिन वोट देवा पवन सिंह एक के। से 10 उनको रद्द नहीं किया है। बीजेपी को फाके पवन सिंह जीतेंगे और मिलेंगे। तो यही भरोसा बजाता कि जीतबो करें तो नहीं। हाँ, बार क्या माहौल बना भैया हम तो बानी क्या बोलल जा रहा हाँ, काहे नहीं क्या बोले? तारा छाप के हई ठीक ना वोटर। तारा छाप हाँ, राजा राम के 3 तारा कहो जाननी ना। तो इको अगली बार एनडीए की जितवा दे एक बार। ना कोई तो सोचे कि अपने पार्टी ने जीतो। हमने सोचा ना राजा राम तो हर पार्टी हो। हाँ तो हम कहे ना ना तो लागत है कि माहौल की राजा राम निकल जाने फिर आइल बन पवन सिंह, तो वो भी जीत जाता। बहुत बढ़िया खुशी के बात सबके एक में जीता अब 3 गो बढ़न जा ना कहीं, तो 3 गो में जे निकल जाओ। हाँ, जेकरा के पब्लिक ना सपोर्ट दे दी हन खूब बढ़िया से, वो निकल जाई। हाँ, क्या माहौल बना था भैया एक बार काराकाट के? भैया काराकाट के माहौल के बारे में हम क्या बताएं? क्या है, काराकाट में रही ना? हाँ, काराकाट में रही ना। तो फिर क्या दिक्कत? हम तो कहते नहीं कि राजा राम जी जीतन तो बहुत बढ़िया रही। क्या है, जुझारू नेता बड़न। पवन सिंह खराब कब रहा? पवन सिंह के तब सपोर्ट में भैया हम नहीं खे। उपेंद्र कुशवाहा के उनको सपोर्ट में नहीं खे हम। खाली राजा राम। हाँ, खाली राजा राम। हाँ, का कमी बा राजा रही थे उपेंद्र कुशवाहा में, पवन सिंह में? तो उपेंद्र कुशवाहा जीतला के बाद का करी हन ना, उनका दर्शन हो ना।